Hello everyone. This video is regarding share capital's important point of share forfeiture and reissue. मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजन होती है जब एंट्री आती है, अमाउंट डालना नहीं आता या ये नहीं पता चलता कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री के टाइम कैपिटल किस पे आएगी, रीइशू के टाइम कैपिटल किस पे आएगी। ठीक है, अब देखो इस बातों का सल्यूशन क्या है। जब भी आप फॉरफीट करोगे शेयर, सबसे पहले स्टेज देखना। स्टेज का मतलब कि वो शेयर फॉरफीट आफ्टर अलॉटमेंट हुए, आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हुए या आफ्टर फर्स्ट कॉल हुए, आपको स्टेज डिटेक्ट करनी है। उसके अकॉर्डिंगली आप शेयर कैपिटल में वैल्यू डालोगे। एक बात है कि फॉरफीचर टाइम शेयर कैपिटल कॉल्ड अप वैल्यू पे आती है, ये याद रखना। जैसे सपोज करो 1000 शेयर फॉरफीट हुए, 10 रुपीज़ का शेयर था, 4 प्रीमियम पे है, 14 का ट्री बनेगा। ठीक है, 4 + 2 एप्लीकेशन पे है, 2 + 1 अलॉटमेंट पे, 2 + 1 कॉल पे और लास्ट फाइनल कॉल पे प्रीमियम नहीं है। यहाँ प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये प्रीमियम है, ये एप्लीकेशन है आपकी, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये लास्ट फाइनल कॉल। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अगर आपके शेयर फॉरफीट आफ्टर अलॉटमेंट पे हुए तो आप प्रीमियम को नहीं देखोगे, प्रीमियम को एक्सक्लूड करो। यहाँ तक आपने अलॉटमेंट मंगवाई, ठीक है। शेयर कैपिटल में आपने कॉल्ड अप वैल्यू लिखनी है जो कंपनी ने मंगवाया है। 4 + 2 कितना हो गया? 6 कॉल्ड अप। अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद हुआ 4 + 2 + 2 + 2 कॉल्ड अप 10 हो गई। अगर फर्स्ट कॉल के बाद हुआ 4 + 2 + 8 कॉल्ड अप। ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले स्टेज देखनी है। अलॉटमेंट के बाद है फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद के फर्स्ट। अगर प्रीमियम वाला क्वेश्चन है, प्रीमियम को एक्सक्लूड करके देखना है। ठीक है, जनरल एंट्री तो आती है आपको शेयर कैपिटल। ऑब्वियस है, अगर बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी तो प्रीमियम नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो प्रीमियम नहीं दिया। ठीक है, इसलिए मैंने इंक्लूडिंग प्रीमियम लिखा है। शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर कॉल। अगर आपकी अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफीट होते हैं तो ये एंट्री होगी 1000 शेयर मैंने बोले आपको। ठीक है, अब आपकी ये कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम? 1 रुपीज़ का। एप्लीकेशन का तो मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा प्रीमियम लिखते हैं? नॉट रिसीव्ड, जो हमें नहीं मिला। हमें एप्लीकेशन का तो मिल गया, अलॉटमेंट का नहीं मिला। ठीक है, अलॉटमेंट कितने की है? 1000 इंटू इंक्लूडिंग प्रीमियम डालना, 1000 इंटू 3, 3000। बैलेंसिंग फिगर निकालो, हमेशा फॉरफीचर बैलेंसिंग फिगर निकाला करो, 4000। क्लियर? अगर यही शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल आते तो एंट्री होनी थी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। सॉरी, इसमें अलॉटमेंट नहीं आएगी क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद माने हैं मैंने। अगर फर्स्ट कॉल के बाद कॉल्ड अप अपनी 8 आनी है, 4 + 2 + 2, 1000 इंटू 8। प्रीमियम कितना आएगा? 1, सिर्फ फाइनल कॉल का। अलॉटमेंट तो उसने दे दी है, इसलिए अलॉटमेंट का प्रीमियम नहीं आएगा, सिर्फ कॉल का आएगा 1 रुपये का। ठीक है, अब कॉल कितने की थी आपकी? 3 रुपीज़ की इंक्लूडिंग प्रीमियम। 6000 किस में आ जाएगा? शेयर फॉरफीचर। क्लियर हो गया? बस ध्यान में रखना है कि आपकी स्टेज क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ स्टेज ऑफ फॉरफीचर। अलॉटमेंट के बाद, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद के फर्स्ट कॉल के बाद आप वैल्यू वैसे ही निकालोगे एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है रीइशू। रीइशू की एंट्री होती है बैंक, शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। अब याद रखना, इन दोनों में से एक टाइम पे एक ही फिगर निकल सकती है। ठीक है, या शेयर फॉरफीचर या सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर? सपोज 1000 शेयर ही रीइशू हुए हैं,
अब यहाँ पे 8 फुली पेड अप लिखा है, फुली पेड अप वर्ड मैंने हाईलाइट करा है, तो शेयर कैपिटल हमेशा 10 पे आएगी। अगर सिंगल वैल्यू दी है तो वो हमेशा बैंक में जाती है, याद रखना, अगर सिंगल वैल्यू दी है तो वो हमेशा बैंक में जाती है। शेयर फॉर फीचर बैलेंसिंग फिगर निकाला करो। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए यहाँ नहीं आएगा, ये एंट्री बनेगी बैंक शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल। फुली पेड अप है तो सिंगल वैल्यू जो दी है वो हमेशा बैंक में जाएगी और फेस वैल्यू शेयर कैपिटल। अगर ऐसे लिखा है ₹8 कॉल्ड अप 9 पेड अप, ठीक है, बैंक शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल एंट्री। अब जब भी पेड अप और कॉल्ड अप दोनों दी हों तो पेड अप जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। यहाँ आएगा 1000 इंटू 8000, यहाँ पे 1000। क्लियर। अगर ऐसे लिखा है, दो वैल्यूज दी हैं, एक ज़्यादा एक कम है, जो ज़्यादा वाली कॉल्ड अप है, ये वाली ज़्यादा वाली, वो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल में। आपने लोगों से 8 पे शेयर री इशू करा पर उन्होंने पे कितना करा, 6। समझ गए? क्लियर। अगर ऐसे लिख के आ गया ₹12 फुली पेड अप, ऐसे लिख के आ गया सपोज ₹12 फुली पेड अप, तब आप एंट्री कैसे करोगे? बैंक टू शेयर कैपिटल टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है? फुली पेड अप। 1000 शेयर ही माने थे ना मैंने, यहाँ पे तो फेस वैल्यू ही आएगी, ठीक है। अगर सिंगल वैल्यू दी है, मैंने आपको पहले ही बोला है, वो कहाँ जाती है? बैंक में। 2000 आपका सिक्योरिटी। समझे आप? सिंगल वैल्यू बैंक, पेड अप कॉल्ड अप दी, पेड अप, ठीक है। दो वैल्यूज दी हैं, एक के पीछे कॉल्ड अप लिखा है, एक के पीछे रिसीव्ड वर्ड लिखा है सपोज, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में। अगर फुली पेड अप 12 लिखा है, सिंगल वैल्यू है, ये तो बैंक में जाएगी। फुली पेड अप 10 इसमें आ गया, टू सिक्योरिटी में। क्लियर। याद रखना, रीइशू टाइम शेयर कैपिटल पेड अप पे आती है और इस पे फोर फीचर टाइम कॉल्ड अप पे। स्टेज का ध्यान रखना, रीइशू में वैल्यूज का ध्यान रखना। 4 केस हो गए। थैंक यू वेरी